Good morning, traders. This is your friend Sankur Srivastava. Welcomes you to House of Trades. जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था तो मार्केट फिलहाल तो वीक दिख रही, लेकिन यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि मार्केट इस लेवल से 800 तक के लेवल के बीच ही रहेगी निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी में भी कुछ एक अपसाइड है तो फिर फर्दर शॉर्ट किया जा सकता है। इस पोजीशन पे शॉर्ट करने का मैं रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन है और यहाँ पे जो है ना सेलर्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं, जो कि जब अपने पोजीशंस को वाइंड अप करेंगे तो मार्केट अप आ सकती है। यहाँ पे शॉर्ट करने में रिस्क है। अब ये थोड़ा सा अगर यहाँ से ऊपर मूव होती है, लेट्स सपोज बैंक निफ्टी इस लेवल तक आ जाता है 33,700 या इसके आगे तक भी आ जाता है 500 के आसपास, वहाँ से शॉर्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिमिलरली निफ्टी में भी अगर ये 15,800 के आसपास मिलता है हमें, यानी कि यहाँ पे, तो इसको शॉर्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे शॉर्ट करने की बजाय। तो यहाँ पे हम कोई शॉर्टिंग पोजीशन नहीं बना रहे, और हमारे डिस्कशन के हिसाब से ये भी गिरसिम तो नीचे है। हालांकि हमने अभी कोई पोजीशन नहीं ली है, क्योंकि मार्केट में जैसे मैं वेट ही कर रहा हूँ इस लेवल का, और मारुति भी नीचे है। बट अगर मार्केट में एक बार को कुछ भी रिकवरी थोड़ी बहुत आती है तो मुझे यहाँ पे मारुति मिल सकता है 7880 से 7900 के बीच। वहाँ पे हम इसको शॉर्ट कर लेंगे। या अगर ये इस लेवल के नीचे निकलता है 7800 के, तो फिर हो सकता है कि मैं इसको फिर शॉर्ट कर दूं, क्योंकि तब मेरा ऐसा 7800 ही ले जाएगा। ये नीचे जा रहा है तो देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन फिर मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। तो ट्रेडर्स, अभी हमने जैसे कि डिस्कस किया था, मार्केट उसी पॉइंट से अपसाइड आ रही है, और वहाँ पर हमने एक पोजीशन बना ली थी बैंक निफ्टी की कॉल 290 के अराउंड। हमने उसी वक्त बैंक निफ्टी की एक कॉल में पोजीशन बना ली थी, एक ही लॉट की बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वोलेटिलिटी हाई है, और इस लेवल पे पोजीशन बनाना, जैसे ये 200 को क्रॉस करने वाला था वापस से बैंक निफ्टी, तो वहाँ पर ये पोजीशन हमने ली। अब निफ्टी में भी मैं लेने की सोच रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा लालच में आके और पोजीशन नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर ये रिवर्स होती है हमारे तो दोनों जगह लॉस खाना पड़ता हमको। तो फिलहाल ये पोजीशन सही चल रही है, और इसके अलावा हम ग्रेसिम और मारुति दोनों में ही चेक करेंगे कि क्या हम वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आज क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। मारुति फिलहाल ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे भी मैं वेट करूँगा 7900 के आने का, वहाँ पे हम इसको शॉर्ट करेंगे। और तब तक हो सकता है कि ये भी 800 के करीब ही आ जाए, या निफ्टी भी अपने डे हाई के करीब पहुँच चुका है, जहाँ से मॉर्निंग में इसको डाउन साइड देखने को मिली थी। खुलने के बाद निफ्टी ने इस पॉइंट को टच किया था, फिर नीचे आया था। अभी भी मुझे उम्मीद है कि ये 800 तक ही आएगा, 800 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ से 10-15 पॉइंट की और अप मूव हो सकती है, इसके बाद यहाँ पे डाउन साइड आ सकती है। तो हम उसी को ही देखते हुए चलेंगे। फिलहाल यहाँ पे 345, 50, 1500 के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। 1500-1600 इसको हम यहाँ किसी पॉइंट पर बुक कर लेंगे। 350 से 400 के बीच अगर मुझे मिलता है तो फिर मैं एग्जिट करना चाहूँगा इससे, कि वो पॉइंट मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस जोन में आ जाएगा, और वहाँ से इसमें रिजेक्शन आने के अपसाइड से चांसेस ज़्यादा हैं। थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर हम उससे अपना प्रॉफिट क्लोज कर लेंगे। ट्रेडर्स, अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने डे हाई के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो हम यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जो कि करेंटली 1750 के अराउंड है। इसको हमने बुक कर लिया है और ये हो गया है। तो 1793.75 अभी का हमारा का प्रॉफिट है। हम अपनी नेक्स्ट पोजीशन के लिए देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे हॉल्ड करती है या डाउन साइड के और सिंबल्स मिलते हैं कुछ, तो फिर हम यहाँ पे अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हैं अग्रेसिव मारुति में। तो अदरवाइज फिर हम थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा अभी हमें मार्केट में। हेलो ट्रेडर्स, अभी टाइम हो रहा है 11:15 के अप्रॉक्सीमेटली।
हमने पोजीशन इसमें बनाई थी ग्रेसिम में, तो उसमें भी हमें अप्रॉक्सीमेटली 3000 का लॉस हो रहा है। ये बहुत ही सडनली ऊपर आया, मेरा असल 1310 से 1315 के बीच रखने वाला था मैं, लेकिन इस लेवल को भी बहुत स्पीड में पार किया है अभी। तो मैं इससे यहाँ पर एग्जिट करके अपना लॉस बुक कर लूंगा। इसको मैं फर्दर कुछ कैरी नहीं करने वाला। अब अगर यहाँ से ये 1310 के नीचे आता है तो फिर मैं एक बार सोच सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पे एंट्री बनाई जाए, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमको एक ऐसा लेना पड़ेगा। हमने लगाया तो है, लेकिन देखते हैं कि ये हमें लगाए हुए प्राइस पे एग्जीक्यूट होता है या हमें थोड़ा और कम प्राइस पे इसे ना करना पड़ेगा। यही होता है जब ये प्राइस इस तरह तेजी से मूव होता है, तो निकलने का मौका इजीली नहीं मिलता। वही अभी इस पोजीशन में हो रहा है, तब से ट्राई करते करते आई थिंक अब एग्जिट हो गया होगा। 18 पे लगा रखा है मैंने। हाँ, तो भी 18 पे एग्जिट हो गया है। 18 पे तो यहाँ पे मैं 3300 का लॉस हुआ है। सवेरे में 1750, 1750 का प्रॉफिट हुआ था और ये 3300 का लॉस है। अब हम फर्दर देखेंगे ये हमें और कौन सी पोजीशन बनानी है। हेलो ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट पर हमारा व्यू निगेटिव ही है। अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का अप्रॉक्सीमेटली। सो निफ्टी ने जो है वो आज का जो हाई बनाया था वो 850 के अराउंड बनाया था, और बैंक निफ्टी ने भी, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि 500 के आसपास से पहुंचे तो फिर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, इसने 600 तक का हाई बनाया है। मेजरली मुझे उम्मीद थी कि यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है और इसके बीच से भी कहीं रिवर्स हो सकता है, तो उसी के हिसाब से मैं 500 तक सोच रहा था। तो ये उससे थोड़ा 100 पॉइंट ऊपर गया, फिर वहां से इसमें डाउन साइड आनी शुरू हुई है। फिलहाल जो व्यू है उस हिसाब से हम एकदम एक्यूरेट एक्ट नहीं कर पाए अभी, क्योंकि मैं ऑफिस के काम भी साथ में आपने थोड़ा सा बिजी था, तो एकदम एक्यूरेट पॉइंट से मैं एंट्री नहीं ले पाया। लेकिन मैंने मारुति में एंट्री ले लिया शॉर्ट साइड पे, और इधर थोड़ा सा वर्कलोड हाई है तो फिर मैं यहाँ पोजिशनल लेकर बैठूंगा मारुति पे। ये फिलहाल जो है हमारा मारुति का ट्रेड वो ये है 7840 में मैंने इसके फ्यूचर को शॉर्ट किया है, और हैश के लिए मैंने 8100 की सीई ली है। और भारतीय एयरटेल को मैंने 680 पे जब ट्रेड कर रहा था उस वक्त पे शॉर्ट किया था। भारतीय एयरटेल पे भी मेरा व्यू निगेटिव ही है। अगर हम देखेंगे तो इसका 680 के अराउंड रिसेंटली एक यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। एक इसके पीछे छोटी कैंडल है, और फिर यहाँ से एक जो बड़ी गिरावट आई थी ये उसी के टॉप के ही आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से इसके डाउन साइड आने के चांसेस मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। ये डाउन साइड आराम से 650 660 की रेंज तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा जो एसएल है वो इसी का ही टॉप है, करीब 685 से 690 के अराउंड। तो वैसे तो 683 भी अगर, हाँ ये तो ऐसे थोड़ा ऊपर है इस छोटी कैंडल के आसपास। हाँ, 685 के अराउंड हम अपना एसएल यहाँ रख सकते हैं, और फिर इस पोजीशन में हम बने रहेंगे। तो फिलहाल अभी मेरे पास यही दो ट्रेड हैं, भारतीय एयरटेल और मारुति, दोनों ही शॉर्ट है। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो गया है मार्केट के क्लोज होने का, और हमें आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली निफ्टी ने अपने डाउन साइड को मेंटेन रखा है ड्यूरिंग द डे। एक बार ये गया यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे इसके पहले ही और ये इधर ही 880 पर रेजिस्टेंस था, वहाँ तक तो इसने टच भी नहीं किया, उसके पहले से ही डाउन साइड आ गई। दैट मीन्स कि सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसको टेस्ट करता तब नीचे आता तो मैं एक बार को सोचता कि हो सकता है डाउन साइड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि डाउन साइड थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जैसे ये इस लेवल के बीच में आया, ये जो रेंज थी हमारी कल की 800 से 700 तक की, इस रेंज में आते ही इसने इस रेंज के बॉटम को फिर से टच किया। तो अब हम इस रेंज के बॉटम के ऊपर, या कहें कि इस रेंज के अप्रॉक्सीमेटली बीच में ही कहीं क्लोज हो जाएंगे। क्लोजिंग आ सकती है 720 से 730 के आसपास, जो कि इन
छोटी कैंडल्स के आसपास होगी। अब अगर कल मार्केट इस पॉइंट से नीचे ओपन होता है 700 से, तो हमें फर्दर डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और अगर ये 700 से बहुत ऊपर ओपन हो जाता है, लेट सपोज अब ये रेंज जो है 800 से 700, ये वाली रेंज ही है मेन। अगर इस रेंज के बीच में होता है तो वहीं रह जाएगा, इस रेंज के ऊपर होता है तो थोड़े बहुत साइड आ सकती है, और अगर इस रेंज के नीचे ओपन होता है तो डाउन साइड आ सकती है। तो मुझे डाउन साइड के चांसेस थोड़े हिसाब से ज़्यादा लग रहे हैं कि ज़्यादा केसेस हैं यहाँ पे जिसमें डाउन साइड बढ़ सकती है। तो जो मेरे पास पोजीशंस हैं मारुति और भारती एयरटेल, उसको मैं फ़िलहाल कैरी कर रहा हूँ। तो करंटली ये पोजीशंस कुछ इस प्रकार हैं कि भारती एयरटेल हमने 1250 पे लिया था, ये प्रॉफिट में आया था, उसका फिर से वापस आ गया। और ये जो है हमारा मारुति, ये तो दिन में बहुत अच्छे प्रॉफिट में चला गया था। इसका जो लो रहा हमने 78-40 पैसे सेल किया था, और इसका जो लो आया था वो आया था करीब 77-70 के आसपास, 7770। वो यहाँ पे दिखाता हूँ, हाँ लो ये रहा 77-77 के आसपास। हालांकि मैं एग्जैक्ट लो पे नहीं निकल पाते, 77-80, 77-90 तक, मतलब 4-5 हज़ार का प्रॉफिट था इस पे। बट वो हमने वहाँ पे एग्जिट नहीं ली है क्योंकि हम इसको होल्ड करने वाले थे। और उस टाइम पे तो मार्केट यहाँ पे आ गई थी नीचे 700 के भी, तो मुझे लग रहा था कि ये चीज़ कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन जैसे कि हम अभी ट्रेंड देख रहे हैं, डाउन साइड, उसके बाद फिर थोड़ी अप साइड, फिर डाउन साइड, फिर थोड़ी अप साइड, तो अब फिर से डाउन साइड आने के मुझे चांस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं इन पोजीशंस को कैरी कर रहा हूँ, और हम देखते हैं कि कल फिर इस हिसाब से क्या हो सकता है। आज का जो समरी है वो, और इसके अलावा मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, तो आज की जो समरी है वो कुछ ये थी कि अप्रॉक्सीमेटली 4000 का लॉस है आज मेरे पास, जो मैं सवेरे के ट्रेड से बुक करके जा रहा हूँ। एक हमने बैंक निफ्टी में आज सवेरे जब कॉल उठाई थी यहाँ पे, इस जगह पे कहीं 200 के आसपास सवेरे, वो अच्छा मूव हुई थी, लेकिन हम यहाँ पर ही एग्जिट कर गए थे इस वाली कैंडल के नीचे आने के टाइम पे यहाँ। लेकिन इस वाली कैंडल क्लोज होने के बाद इसने बहुत अच्छा मूव दिया था, बट फिर मैंने दोबारा एंट्री नहीं ली, और बाकी चीज़ों में बिजी होने की वजह से मैं सही टाइम पे एंट्री एग्जिट नहीं ले पा रहा था। 2 ट्रेड हुए थे मेरे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा कि नहीं, फिर अगर एंट्री सही टाइम पे नहीं ले पाएंगे तो फिर उस ट्रेड में रहने का कोई बेनिफिट नहीं रहता, वो जनरली लॉस ही होता है। आपकी एंट्री एग्जिट राइट टाइम पे होनी चाहिए, जो आपकी लेवल्स हैं उन पे ही हमें एक्ट करना चाहिए। अब 500 के लेवल पे देखे थे, ये प्राइस होल्ड किया था, यहाँ पे 500 पे एंट्री बनाई जा सकती थी, लेकिन तब भी मैं थोड़ा बिजी था तो मैंने नहीं देखा। तो यहाँ पर भी हमें ये मतलब ट्रेड का चांस मिस किया है। तो ऐसे मिस हो जाते हैं बहुत बार, जब आप दूसरी चीज़ों में भी बिजी होते हो, तो उन पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और फिलहाल 732 पे क्लोजिंग आई है, ठीक है, और मारुति 7811 पे क्लोजिंग आई है। चलिए, तो फिलहाल ये सही क्लोजिंग है हमारे हिसाब से। और अभी हमारी पोजीशंस पे क्या है इस वक्त, हम्म तो ये अभी 78-28 पे क्लोज है, 1200, 250 और 520। ठीक है, फिलहाल तो हम देखते हैं कल कैसा रहता है। और मारुति हमने इसीलिए लिया था क्योंकि ये सीधे डाउन साइड ही चल रहा था। इसका जो सपोर्ट था वो था 7800 के आसपास, यहाँ कहीं, यहाँ पर जो बन रहा है ये 7800 के आसपास। हाँ, इसको देखेंगे तो ये इस चीज़ को टेस्ट कर रहा था, 7800 को उसने पहले टेस्ट किया, आज मॉर्निंग में भी टेस्ट किया, फिर जब ये लगातार नीचे आ रहा था तो इसने इसको ब्रेक किया, और उसके आसपास ही क्लोजिंग दी है 7802, और पोस्ट क्लोजिंग हुई है 7811। तो यहाँ पे ये जब 7800 के नीचे आएगा तो ये फिर से और नीचे आ सकता है, और जिसमें लेवल बनता है वो बनता है 7680 से 7700 के बीच, इस जोन में 7700 तक तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट कर सकता है कल।